तो उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के बारे में मैं आपको नोटिफिकेशन का डेट बताने वाला हूँ कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू होगा और किस डेट से शुरू होगा। तो मैं आपको पूरा डिटेल वाइज बताऊंगा, फिजिकल टेस्ट का पूरा मैं डिटेल बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए। इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी मैं आपको बता दूंगा, इसका नियुक्ति कैसे आपका लिया जाएगा, तो किस डेट में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही इसका एक 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 अपडेट आया था कि जो यूपी एसआई का जो भर्ती है आपका अप्रैल के लास्ट महीने में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि किस डेट में होगा। तो मैं आपको डेट भी बता दूंगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जरूर जुड़े। वहाँ पे आपको सबसे पहले अधिक से अधिक जानकारी, ऑफिशियल अपडेट, कोई भी एग्जाम के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में अगर अपडेट आती तो वहाँ पे सबसे पहले आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। उसका जो लिंक है सिर्फ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग पता है कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने वाली है अप्रैल महीने में, लेकिन डेट नहीं पता है। तो टोटल जो आपका वैकेंसी आने वाला है 4543, तो लगभग 4500 जो वैकेंसी है, 4500 के आसपास आपका उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा की भर्ती आने वाली है। तो इसका जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। जब आप रिटन एग्जाम में जब क्वालिफाई कर जाएंगे, फिर आपका दौड़ होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, यानी कि आपका हाइट, चेस्ट वगैरह नापा जाएगा, आपका दौड़ होगा। तो फिर आपका तीसरा में आपका क्या होगा, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो 4 स्टेज जो है आपका एसआई का भर्ती होने वाला है उत्तर प्रदेश में। तो इसमें कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ नियुक्ति को लेकर। इसकी जो आयु सीमा रखी जाएगी 21 वर्ष, यानी कि मिनिमम एज जो रखी जाएगी वो 21 ईयर रखी जाएगी, 21 वर्ष रखी जाएगी। और अधिकतम यानी कि मैक्सिमम एज जो रखी जाएगी वो 28 साल रखी जाएगी। तो आप लोगों के मन में ये डाउट चल रहा होगा कि क्या 28 साल से ज़्यादा वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे? नहीं, ऐसा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का छूट दिया जाएगा, यानी कि 28 साल प्लस 3 साल, तो 31 साल जिसका भी उम्र हो रहा है वो आपका ओबीसी कैटेगरी में, तो वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा, यानी कि 28 साल प्लस 5 साल टोटल। अगर आपका 33 साल उम्र हो रहा है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और EWS वालों के लिए भी 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो इस तरह करके आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा यूपी सब इंस्पेक्टर भर्ती में। अब बात कर लेते हैं कि इसका फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो इसकी जो हाइट, जो ऊंचाई होनी चाहिए 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये पुरुष के लिए है। और चेस्ट जो होनी चाहिए वो 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अनुसूचित जनजाति के लिए 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट, ठीक है। और फिर जो चेस्ट जो होनी चाहिए वो 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए चेस्ट। तो ये पुरुष के लिए हो गया। अब महिला के लिए बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी ओबीसी और SC के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और अनुसूचित जनजाति के लिए 145 सेंटीमीटर हाइट, ऊंचाई होनी चाहिए। और दौड़ बात कर लेते हैं। महिलाओं के लिए जो दौड़ का जो समय रखा गया है 16 मिनट का, और जो दूरी रहेगा 2.4 किलोमीटर, यानी कि 2400 मीटर का आपको दौड़ लगाना है 16 मिनट में महिलाओं के लिए। अब पुरुषों के लिए जो दौड़ रहेगा वो 28 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 4.8 किलोमीटर का दौड़ लगाना है, यानी कि 4000 मीटर प्लस 800 मीटर, यानी कि 4800 मीटर का आपको 28 मिनट में दौड़ कंप्लीट करना है। तो बात कर लेते हैं मेडिकल परीक्षा के बारे में, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। देखिए, इसका जो आपका मेडिकल परीक्षा होगा तो आप लोग ये जरूर अब सुनिश्चित कर ले कि क्या मैं इस अंतर्गत इस मेडिकल के अंतर्गत मैं आता हूँ कि नहीं आता हूँ, तब ये फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। सबसे पहला कि अगर नेत्र प्रशिक्षण, आपका आँख चेक किया जाएगा, आपका चश्मा, आपका दृष्टि के लिए चश्मे के बिना दोनों आंखों की न्यूनतम जो दृष्टि होनी चाहिए वो 6/6 और 6/9 होनी चाहिए। बगैर, यानी कि बगैर चश्मा का जो आपका जो आँख का जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो 6/6 और 6/9 होना चाहिए। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो आप सोच समझ के फॉर्म भरिएगा। कान के लिए श्रवण परीक्षा, कान का टेस्ट होगा, दवा स्क्रीनिंग होगा, आपका ब्लड टेस्ट होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम चेक होगा, आपका दांत का टेस्ट होगा, घुटनों टेक्निक का टेस्ट होगा, फ्लैट फिट टेस्ट होगा, छाती का एक्सरे वगैरह होगा, तो आपका फिर खून का टेस्ट होगा। तो ये सारा चीज़ आपका जो, फिर आपका यूरिन टेस्ट होगा, हाथ और पैर में कोई समस्या तो नहीं, बड़ी समस्या तो नहीं, यानी कि आपका फुल बॉडी चेकअप होने वाला है।
अगर किसी भी तरह कोई गलती अगर मेडिकल में आ जाता तो हो सकता है आपको वहाँ पे सिलेक्शन में दिक्कत किया जा सकता है। तो ये इस तरह करके आपका सिलेक्शन होगा। पहले तो आपका रिटन होगा, रिटन के बाद फिर आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका डीवी होगा, डीवी के बाद लास्ट में आपका मेडिकल होगा, मेडिकल फिर आपका डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो इस तरह करके आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो देखिए अभी आपका जो नोटिफिकेशन इसका आने वाला 100% कन्फर्म जो है वो अप्रैल के लास्ट महीने में आने वाला है। तो मैं आपको डेट बता देता हूँ, इसका जो आएगा वो 28 अप्रैल से पहले जो है आपका, यानी कि 21 अप्रैल से लेकर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, तो 21 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल के बीच में आपका जो है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग तैयारी अभी से आप लोग शुरू कर दें। इसका जो मैं आपको मेडिकल बताया हूँ और जो मैं फिजिकल हाइट वगैरह बताया, तो अभी से आप अपना हाइट वगैरह नाप लीजिए खुद से कि मैं इस कंडीशन में आता हूँ कि नहीं आता हूँ। अगर आप नहीं आते तो आप फॉर्म सोच समझ कर ही अप्लाई करें। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। और मेरा टेलीग्राम चैनल में से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।